नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी वे सोमी जैन। दोस्तों, भारत में मैं हूं और सबसे बड़ी खुशी ये है कि चीन नीचे उतरना शुरू हो गया है और इसका कारण है भारत। मैं आपको समझाऊंगा कि भारत ने कैसे चीन को नीचे लेके आने में पूरी भूमिका अपनाई है। और मैं ये कोई सेंसेशनल न्यूज़ नहीं बना रहा, क्योंकि आपको मालूम है मैं सेंसेशंस का काम नहीं करता हूं। वो काम कुछ फेंकू लोगों का है, मैं उनमें से नहीं आता। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो बड़ी-बड़ी जो एजेंसीज हैं, जिसको हम रेटिंग एजेंसीज बोलते हैं, उनकी तरफ से एक न्यूज़ आई कि जो स्टैंडर्ड है, जैसे मूडीज है, जो बड़े अपने मूड में रहते हैं, और फिंच है, ये नामी जो एक एजेंसीज हैं, उन्होंने बोला कि जो खासकर मूडीज ने ये बोला है कि विश्व में आज अगर सबसे बड़े और सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, वो है भारत की। अब आप बोलेंगे इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? ओ भाई, ये वही एजेंसीज हैं जो पैसे लेकर भारत के खिलाफ बोलती थी। अब पैसे लेकर भी ये हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आंकड़े सारी दुनिया के सामने हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई और एजेंसीज हैं जिनका मानना है और धारणा भी है कि ये स्पीड जो भारत की है, ये जारी रहेगी और भारत 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और खास बात क्या है? ये एजेंसियां हमेशा ही भारत के खिलाफ खड़ी रहती हैं। अब ये ना चाहकर भी लब्रांडों की बात या उनकी जो ये जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं भारत के खिलाफ, वो नहीं कर पाएंगे। चाइना ने बहुत फंडिंग करी इन लोगों को कि भारत को नेगेटिव रेटिंग में दिखाया जाए, वो भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो जो एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था को, जो ये क्लेम करती है चीन कि उनकी अर्थव्यवस्था 17 ट्रिलियन डॉलर की है, पर वो 17 ट्रिलियन की है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो उतरनी और गिरनी शुरू हो चुकी है, फिसलनी शुरू करी है उनकी अर्थव्यवस्था चाइना की। इतनी फंडिंग चाइना से आने के बाद भी उन्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ी। और एजेंसियों का दावा भी है कि भारत का जो ये चढ़ाव है, जो ये चढ़ रहा है, तेजी से उड़ रहा है, इसको रोकना नामुमकिन है किसी के लिए भी। और कारण क्या है? कारण भी बताया इन्होंने, जो हमारा बिका हुआ मीडिया कभी भी बोलेगा नहीं। अरे भाई, इसलिए तो मैं आता हूं आपके सामने। कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में हो रहा बढ़ता हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। चीन के नीचे उतरने का कारण भी यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, भारत ने चुंबक की तरह उसे खींच लिया और चाइना से भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी भारत में शिफ्ट हो गई हैं। चाइना कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता। और ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो भारत ने बनाया है, ये हमने ऐसा बना दिया कि भाई अब किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो भारत की तरफ ही देखता है। चाइना से भी निकल निकल के भारत में आया जा रहा है। और चीन के नीचे उतरने का कारण सबसे बड़ा ये है। अब यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत कुछ है। दुनिया के जो ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर एशिया में कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो वो चीन में करते थे, लेकिन अब भारत में आना उन्होंने सोचा कि भाई ये एक परफेक्ट जगह है। इसका रीजन क्या है? मोदी जी हमेशा जाकर बोलते हैं कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको दो चीजें सोचने की जरूरत है। पहला, जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी क्या वो सेफ है? दूसरा, क्या आपको वहां पर हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? तो इसका आंसर यही है, चाइना पे वो ट्रस्ट कर नहीं पाते, टेक्नोलॉजी वहां पर सेफ नहीं है, मित्र देश नहीं है उनका, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी नहीं मिलती है। कभी भी वहां पर पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स मर जाती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि फॉरेन की जितने बड़े बड़े मेगा स्टोर्स हैं, वो चाइना को छोड़कर
भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। पॉलिसीज ओवरनाइट चेंज कर दी जाती हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती हैं या कंट्रीज होती हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। उसका उदाहरण भी देता हूं। 2008 में राहुल गांधी ने एक बेशर्मी के साथ चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया और हमारे देश का सौदा चाइना के हाथों में कर लिया। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद वो एग्रीमेंट को खत्म कर सकती थी, लेकिन क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक घटिया एग्रीमेंट चाइना के साथ किया है, उन्होंने उसे रिवर्स नहीं किया। क्योंकि उससे क्या होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म होती हैं, लोगों को विश्वास हमारे ऊपर कम होना शुरू होता है कि भाई आज मोदी जी हैं, कल को कोई और आएगा, तो इससे भारत की छवि के ऊपर एक दाग पड़ता है। इसलिए उस एग्रीमेंट को खत्म नहीं किया गया। यही फर्क होता है कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में। भारत ने भी उसको निभाया। तो इसलिए ये जब चीजें हमने दुनिया को बतानी शुरू करी, इसलिए हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अब और क्या चीज हुई कि जो अनेक जो जितने भी अंतरराष्ट्रीय अब मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अंदर भी जो लेख लिखे जा रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं कि चाइना नीचे आ रहा है, भारत ऊपर बढ़ रहा है। इससे एक कॉन्फिडेंस बन रहा है पूरी दुनिया में भारत के लिए। अब भारत की जो जीडीपी है, उसका कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ। हमारी अर्थव्यवस्था पौने चार चार ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो क्लेम करता है कि वो 20 से लेके 24 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो ये एजेंसीज हैं ये बोलती हैं वो 17 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स अभी भी चाइना हमारे से 4 साढ़े 4 गुना बड़े अर्थव्यवस्था लेकर बैठा हुआ है, और वो नीचे आ रहे हैं तेजी से, हम तेजी से ऊपर आ रहे हैं। और अगर यही रही तो 2029 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये 2029 बोल रहे हैं, मैं 2025 बोल रहा हूं शुरू से। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन हमारा जो आज की डेट में गैप है चाइना के साथ, वो हमारे से 4 गुना बड़ा या साढ़े 4 गुना बड़ा अर्थव्यवस्था है। अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं 1990 में, 1990 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑलमोस्ट बराबर थी। थोड़ी सी चाइना हमारे से आगे था। लेकिन भारत में जो सत्ता थी कांग्रेस की, वो इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्थशास्त्री है मनमोहन सिंह, जो कि कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता था, 90s में भी नहीं लिया। 90s में भी डिसीजन वो लिए जो आईएमएफ ने बोला कि भैया आप एक काम करो, थोड़ा सा सोना हमारे पास गिरवी रख दो, तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं दे देता हूं। तो ऐसे करके तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को चलाया, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके बाद हमारी जो डिफरेंस था चाइना के साथ, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाइना हमारे से 4 साढ़े 4 गुना बड़ा हो गया। भी इनके टाइम पर तो 5.5 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी उनकी बन गई थी, क्योंकि हमारे दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर बाई एक्सीडेंट बना दिए गए। उसके बाद तो जो मैडम जी बोलेंगे वही मैं करता हूं, तो वो वाला इनका सिस्टम था। इसके कारण आईएमएफ ने भी साफ कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, इन्होंने बेहद ही प्रगतिशील डिसीजंस लिए हैं, जिसके कारण भारत की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही हैं हुई हैं। और जो हमारी जीडीपी है वो 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, और तब भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये आईएमएफ बोल रहा है, मोदी जी नहीं बोल रहे। और भारत का ये जो जो ये चढ़ाव है, ये ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों। मूडीज ने बताया है कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर इंक्रीज होनी शुरू हुई है, वो था 2016 में, जब भारत ने तेजी से एक ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जिसके कारण हमने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे भारत को एक एक संकल्प था कि मुझे भारत को दोबारा से निर्माण करना है, उसे आगे लेके जाना है।
और सबसे पहले काम किया मोदी जी ने, विदेश कंट्रीज का दौरा किया और वहां पर दुनिया के साथ दोस्ती बनाई। वहां पर अपने कंट्री को शोकेस किया और दुनिया को बताया, हम आपके दोस्त हैं, आइए मिलकर काम करें, आप भी तरक्की कीजिए, हम भी तरक्की करेंगे। और साथ में किया डीमोनेटाइजेशन, जिसके कारण क्या हुआ कि जितना ये करेंसी, फेक करेंसी का रैकेट था जो पाकिस्तान से प्रिंट होकर आती थी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कैसे सोनिया गांधी ने अपनी जो प्रिंटिंग मशीन है वही बेच दी पाकिस्तान को, भैया आप भी प्रिंट करके यूज करो, हमें भी थोड़ा भेज दिया करो। ये तो हालत था पोल डांसर का, और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो अब हमारे एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन चुके थे। और चिदम्बरम जी को तो हम कैसे भूल सकते हैं, जो अपने गमलों में 40 करोड़ रुपए की गोभी उगा सकते हैं और टैक्स फ्री इनकम जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने वो ही काम किया, टैक्स फ्री इनकम जनरेट करी, प्रिंटिंग मशीन भेज दी पाकिस्तान को, वहां से 4-5 लाख करोड़ रुपए की प्रिंटेड नोट भारत में आने वाले थे। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करके सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो 2016 के बाद ही हमारे देश की तरक्की होनी शुरू हुई थी। तो ये एक स्टेप था जो आईएमएफ बोलता है, हमारी जो डायरेक्शन है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया मोदी जी ने, और इसीलिए देश तरक्की कर भी रहा है। दोस्तों, ये जो बुनियाद है जो हमने रखी है, ये रखी है मोदी जी ने बड़ी ही चतुराई के साथ, एक व्यापारी की तरह उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने की एक मुहिम चला दी। अब होता क्या है, उसके कारण जो पूरा भारी भरकम एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है, उसके कारण हमारी तरक्की हो रही है। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और तेजी से बढ़ने वाला है। 24 के बाद जब मोदी जी 2/3 मेजोरिटी लेकर आएंगे, तब आप देखेंगे सभी यहां पर उल्टे पांव दौड़ कर आएंगे कि सादे पैसे ले लो, हम यहाँ पर दुकान खोलना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दी जाए। पहले हम जाते थे, अब हमने जाना बंद कर देना है, वो अपनी जरूरत को हमारे पास आएंगे। और इस समय हो क्या रहा है, इस समय धड़ाधड़ उद्योग लग रहे हैं पूरे भारत में, नए नए आविष्कार हमारे भारत में हो रहे हैं। कुल मिलाकर अब अगर देखें, मैं भारत में बैठा हूं, भाई मैं हर जगह देखता हूँ उत्साह है, उमंग है, एक उत्सव का माहौल है पूरे भारत में। वैसे भी शिवरात्रि का टाइम है, वो अलग बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे मोदी जी कश्मीर में गए, क्या माहौल था। मोदी मोदी हुई पड़ी है पूरे भारत के अंदर, और ऑपोजिशन को यही समझ नहीं आ रहा कि वो वायनाड से लड़ें, कि वो लड़ें अपने यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर स्मृति ईरानी ने इनके पिछवाड़े में जो डंडे मारने हैं, वैसे तो डंडे नहीं मारेंगे, गन्ने के वहां पे खेत होते हैं, वो गन्नों से जैसे मारने वाली है इनको। इनको समझ नहीं आ रहा अब ये क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ भारत में जो आम पब्लिक है उसके अंदर उत्साह है, उमंग है, उत्सव है, और यही चीज है जो भारत को आगे लेकर जा रही है। भारत की जो लंबी विकास की यात्रा है वो भी शुरू हुई है, उसके ऊपर पहला पांव हमने रखा हुआ है। लेकिन ये जो हमने पड़ाव रखा है, जो पांव रखा है पहले पड़ाव के ऊपर, वो इतना उल्लास से भरा हुआ है कि मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर कोई शंका थी, कोई डाउट था कि क्या भारत अचीव कर पाएगा, क्या भारत की अर्थव्यवस्था जो 5.5 टाइम्स छोटी थी चाइना से, आज 4.5 गुना छोटी रह गई है, क्या हम अगले 4-5 साल में इसको इतनी तेजी से बढ़ाएंगे कि चाइना और हमारे अंदर डिफरेंस 2 या 3 टाइम्स का रह जाएगा, और अगले 20 साल में हम पीछे मुड़कर देखेंगे ही नहीं, हम बराबरी पे बैठेंगे चाइना के साथ, जहां पर हमारे रुपए की वैल्यू और इनके युआन की वैल्यू 1/1 होगी। मैं उसी दिन की वेट कर रहा हूं। तब तक के लिए जो ये मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये आपको हमारा बिका हुआ इंडियन मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना से पैसे आते हैं इन चीजों को छुपाने के लिए, ताकि भारत को कभी भी एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखाया ना जाए, एक पॉजिटिव माहौल हमारे कंट्री में बनाया ना जाए। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे भेजा है आपके साथ ये चीजें शेयर करने के लिए और आपके साथ एंजॉय करने के लिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.